नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश पेपर 2020 यूपी बोर्ड को मैं दिखाऊंगा, जिसके आधार पर आप आने वाली अगली परीक्षा में तैयारी कर सकें और जान सकें कि किस प्रकार के पेपर आते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो ऊपर देखिए ऐसे रहेगा अनुक्रमांक। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, नाम यहाँ नाम लिख देंगे। ये है संकेतांक, जिसे आपको अपनी कॉपी में एक जगह लिखना होगा। और 2020 अंग्रेजी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट जो है आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। इंस्ट्रक्शन, निर्देश जो दिए हैं देखिए, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर जो है ए और बी 2 खंडों में डिवाइड होगा, बटा रहेगा। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी दोनों सेक्शन से जो प्रश्न रहेंगे वो अनिवार्य रहेंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी प्रश्न के सामने जो अंक होंगे, मार्क्स होंगे, वह लिखा रहेगा। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल्ली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़िए प्रश्न देने से, उत्तर देने से पहले। सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए में लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब अगले पेज पर पीटीओ, इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और यहाँ क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर इसी में है। तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा और इसमें से आंसर खोजना होगा और लिखना होगा, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब अगला है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 2 दिया गया है, तो इसमें से आपको ए करिए अथवा बी कर सकते हैं, एक ही करना है। तीसरा देखिए क्या है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी 25 शब्दों में आंसर देना है। तो ये पहला है और अगला जो है अगले पेज पर है। यह है बी, तीसरे का बी और सी, यानी प्रश्न 3 में ए बी सी 3 पार्ट है, 2 पार्ट करना है और 4 नंबर का। देखिए चौथा जो है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए का जो अर्थ है, मीनिंग है, बी में दिया है, आपको मैच कराना है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 है, एक नंबर का, कुल मिलाकर 4 नंबर का। अब देखिए 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी पोट्री का एक भाग दिया गया है और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और इसको पढ़िए और इनका जवाब दीजिए। 2-2 नंबर का है, देख रहे हैं, पहला भी 2 नंबर का, दूसरा भी 2 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये पोएम्स दिए हैं, ये ए और बी, और सेंट्रल आइडिया लिखना है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अब चलते हैं अगले पेज पर। यह है 6वां का दूसरा भाग, यानी आप या तो सेंट्रल आइडिया लिखे या तो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी जो इस क्वेश्चन पेपर में दिया उसको नहीं लिखना है। और ये कितने नंबर का है? 3 नंबर के। या तो सेंट्रल आइडिया करें या तो ये करिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं, इसी आधार पर आप तैयारी करेंगे आगामी परीक्षाओं की अपनी। 7वां है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ये देखिए 3 दिया, 1 2 ए बी सी, तो इसमें से 2 का आंसर देना, 2-2 नंबर का है। और अगला है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दिया है, 4 है, चारों करना है क्योंकि 1 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। अगला देखिए 9वां, ये 4 नंबर का, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना। 4 दिया है, तो एक यहाँ ए है, अगले पेज पर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं। आप इसी आधार पर
परीक्षाओं की तैयारी करेंगे जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 9 का ए का भाग और देखिए बी, इसमें भी आपको कंप्लीट करना जो स्टेटमेंट है। इसी प्रकार सी, यहाँ भी स्टेटमेंट कंप्लीट करना है और यहाँ भी स्टेटमेंट क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप इसी प्रकार तैयारी करेंगे। अब देखिए आ जाइए सेक्शन बी में, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो करना उसके सामने लिखा हुआ है आप उसी आधार पर करेंगे। देखिए दो नंबर का है, दो नंबर का 2 नंबर, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप इसी प्रकार तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे कि अच्छा नंबर ला सके। चलते हैं अगले पेज पर। आप देख रहे हैं 10वां का सी है, डी है, ये लिखा है चेंज इनटू पासिव वॉइस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी जो करना है वो कोष्टक में लिखा है, 2 नंबर का है। अब देखिए 11 प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन लिखना है आपको, 2 नंबर का है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको कंप्लीट करना है, 2 नंबर का है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना, 1 नंबर का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है डी, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो 2 नंबर का है। अब देखिए ये 12वां प्रश्न है, इसको ट्रांसलेट टू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है और 4 नंबर का है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स, यानी शाम को जो गेम्स होता है उसके बारे में आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और ये है 4 नंबर का। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो ये करिए और अगले पेज पर दिए उसको करिए। 4 नंबर का देख रहे हैं आप सामने, या तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए या अपने पिता से रिक्वेस्ट करिए कि एजुकेशनल टूर के लिए 2000 रुपया भेज दें, वो भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का, एक ही करना है, ध्यान दीजिएगा। राइट ए कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। आपको कंपोजिशन लिखना है, ए वन ऑफ द फॉलोइंग, एक पर लिखना है, ए पर लिखिए, बी पर लिखिए, सी पर लिखिए, और देखिए जो टॉपिक्स है वो दिया है, इसी आधार पर आपको कंपोजिशन कंप्लीट करना 60 वर्डों में। और या तो अर्ली मॉर्निंग सीन इन ए पब्लिक पार्क, ये पॉइंट दिए, टॉपिक दिए इस आधार पर। और सी, या तो सी देखिए बेस्ट फ्रेंड, और 6 नंबर का याद रखिए। और अगले पेज पर लिखा है, चलते हैं अगले पेज पर। 14 में आपको 3 ABC दिया है, उसमें से एक ही करना है और टॉपिक्स उसके दिए हैं, सी का टॉपिक्स 3रा, 4था, 5वां। अब देखिए ध्यान से, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसरिंग द क्वेश्चन एज सेट थ्योरम, और आपको जवाब देना है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना, ध्यान से देखिए, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और यहाँ पर आपको आंसर देना 3-3 नंबर का। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप इसी प्रकार तैयारी करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। नमस्कार।